देखो अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है, मोशन अंडर द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो क्या कहता है, टू शो दैट द पाथ ऑफ द पार्टिकल विच इज मूविंग सो दैट इट्स एक्सिलरेशन इज डायरेक्टेड टू ए फिक्स्ड पॉइंट। टू शो दैट द पाथ ऑफ द पार्टिकल, कोई पार्टिकल का जो पाथ है, इज मूविंग सो दैट इट्स एक्सिलरेशन इज डायरेक्टेड टू ए फिक्स्ड पॉइंट एंड इज इक्वल टू म्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर इज ए कोनिक सेक्शन। वो क्या है, कोनिक सेक्शन है। एंड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द थ्री केसेस दैट अराइजेज, और वो तीन केस मिले अराइज करेगा वो निकाले। तो देखिए क्या है, सपोज ए पार्टिकल मूव सच दैट इट्स एक्सिलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट ओ। कोई पार्टिकल मूव करता है उस एक्सिलरेशन से जो हमेशा कोई एक फिक्स्ड पॉइंट ओ की ओर लगती है, और ये इक्वल है म्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर के। तो जब कोई पार्टिकल मूव करता है और उसका एक्सिलरेशन हमेशा कोई एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर लगता है, तो उस केस में ये जो हमारा फोर्स होगा वो सेंट्रल फोर्स होगा, और ये जो पाथ होगी वो सेंट्रल ऑर्बिट होगी। तो बाय डेफिनेशन द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सेंट्रल ऑर्बिट। इफ आर थीटा बी द पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, देन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर थी तो पी म्यू बाई आर स्क्वायर होगा। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पाथ इन पैडल फॉर्म इज, ये क्या है हमारा, एच स्क्वायर बाई पी क्यू डी पी बाई डी आर इक्वल टू कैपिटल पी होता है। कैपिटल पी का वैल्यू रखो, म्यू बाई आर स्क्वायर होगा। दोनों साइड -2 से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करो, तो देखो ये आ जाएगा एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू बाई आर प्लस बी होगा, और यही वी स्क्वायर की वैल्यू होती है। एच इक्वल टू वी पी होती है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, दिस इज 2 म्यू बाई आर प्लस बी, here b being integration constant. We know that the refer to the focus as pole, the pedal equation of the ellipse, parabola and hyperbola are. Pedal equation of ellipse क्या होता है, b स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 2a बाई आर माइनस 1 होता है। पैराबोला का क्या होता है, पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर, और हाइपरबोला का ये होता है। सिंस इक्वेशन 1 कैन बी ऑफ एनी ऑफ द अबव थ्री फॉर्म्स, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें से किसी भी एक फॉर्म में हो सकता है, इसलिए आपको तीन केस अराइज होता है। फर्स्ट में इलिप्टिक पाथ है, तो देखो इक्वेशन 1 है एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू बाई आर प्लस बी। इसको कंपेयर करते हैं पैडल इक्वेशन ऑफ इलिप्स से, बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 2a बाई आर माइनस 1। तो देखो यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर के साथ क्या है एच स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है पी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर है, तो हो जाएगा एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या है, देखो यहाँ पे आर है, आर के साथ क्या है 2 म्यू, यहाँ आर के साथ क्या है 2a, तो म्यू बाई ए हो जाएगा। यहाँ कांस्टेंट टर्म b है, यहाँ कांस्टेंट टर्म -1 है, तो b बाई -1 हो जाएगा। तो एक बार ये दोनों को लो, तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू म्यू बाई ए होगा, तो एच स्क्वायर निकालना है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू बी स्क्वायर बाई ए होगा। और सेकेंड एंड थर्ड लो, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस म्यू बाई ए हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में रखिए। यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू बाई आर माइनस म्यू बाई ए है, म्यू कॉमन निकाल लीजिएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू 2 बाई आर माइनस 1 बाई ए। यहाँ पे वी स्क्वायर लेस देन होगा 2 म्यू बाई आर। सपोज 18 इक्वल होगा 21 माइनस 3 का, तो अगर माइनस को हटा भी देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 18 इज लेस देन 21 होगा, तो उसीलिए वी स्क्वायर इज लेस देन 2 म्यू बाई आर होगा। केस 2 में क्या है, पैराबोलिक पाथ है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ, ये जो इक्वेशन 1 है इसको कंपेयर करते हैं पैडल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर से, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए आर प्लस 0। तो देखो यहाँ पर पी स्क्वायर के साथ क्या है एच स्क्वायर है, और यहाँ पे पी स्क्वायर के साथ क्या है 1 है, तो एच स्क्वायर बाई 1 होगा। यहाँ पे क्या है आपका आर के साथ क्या है 2 म्यू है, तो यहाँ पे आर के साथ क्या है 1 बाई ए है, आर के साथ क्या है 1 बाई ए, तो 2 म्यू बाई 1 बाई ए हो जाएगा, और यहाँ कांस्टेंट टर्म 0 है। तो फर्स्ट 2 को लोगे तो एच स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 2 म्यू बाई 1 बाई ए, तो एच स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू 2a, और सेकेंड एंड थर्ड को लोगे तो b इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये b इक्वल टू 0 पुट करो इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो देखो वी स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू आर प्लस 0 होगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू बाई आर है। हाइपरबोलिक पाथ में भी इसी तरह से आएगा, देख लेना। तो thus from the above three cases
we conclude that the equation 1 always represents a conic section whose focus is at the center of force. Further, the path of the particle is an ellipse, a parabola or a hyperbola according as b is. देखो जब b निगेटिव था तो हाइपर इलिप्स हुआ, b जीरो हुआ तो पैराबोला, और b पॉजिटिव हुआ तो हाइपरबोला हुआ. यहाँ पर क्या है, वी स्क्वायर अगर लेस देन 2 म्यू बाई आर है तब पाथ इलिप्टिक था, वी स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू बाई आर है तो पाथ पैराबोलिक है, और वी स्क्वायर ग्रेटर देन 2 म्यू बाई आर है तो वो हाइपरबोला हुआ. और फाइनली ये तीनों केस में h की वैल्यू सेम आ जाती है, जहां L हमारा सेमी लेटस रेक्टम होता है. तो ये आपका थ्योरम कंप्लीट हुआ.